जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी क्या किसी पार्टी में जाने वाले हैं? ऐसी जानकारी मिली है कि मल्लुक नागर जो राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात की है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुलाकात किसी दूसरे नाम पे हुई है। अंदर खाने बात ये हुई है कि कुछ प्रस्ताव की बात हुई है। मल्लुक साहब, जो जानकारी मिल रही है अंदर वाली, वो कितनी सच है? देखिए, आपके अनुसार तो इसका मतलब किसी से मिलना ही नहीं चाहिए। अगर कोई किसानों पे काम कर रहे हैं और किसानों पे किताब लिखी जा रही है और किसानों के देवता और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी पे किताब लिखी है, चौधरी जैन जी को बुलाया उन्होंने और उस पे आगे उस पूरे किताब को पूरे देश में कैसे फैलाया जाए और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा जो किताब में दिखाई गई है, उसको देश स्तर पे कैसे पूरा फैलाया जाए और चौधरी जयंत जी को लेके जो माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश में चल रहे हैं और जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है, उस पे अगर बातचीत करने के लिए जाएँ, तो आप लोग पूछते हो कि आप जॉइन करा रहे हो। बिल्कुल गज़ब की बात है। क्या ऐसी तो अब पार्टी में ये तो आने आप इनकार कर रहे हैं। नहीं मैं अगर कि आएँगे तो मतलब आरएलडी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं वो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा राजनीतिक हमेशा संभावनाओं का खेल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आएँगे तो हम नहीं लेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम उसे ले लेंगे। ये तो बिल्कुल एकदम आप ऐसी बात कह रहे हैं कि उसका तो कोई जवाब ही नहीं बनता। जहाँ जी, नहीं मालूम साहब, हमको एक विश्वस्त सूत्र से पता चला है, जो जो हम लोग के जो सूत्र होते हैं, कि मेन आर्किटेक्ट आप ही हैं और आपने जयंत चौधरी से भी कुछ बात की है। जो जानकारी मिल रही है, जो राजनीतिक चर्चा अटकल है, उसके बाद आप मिलने गए। चूंकि अभी पत्ते आप खोलना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए आपने उसको कवर दिया है कि उस किताब के सिलसिले में मुलाकात हुई। और हालात ऐसे हैं कि जैसे अंदरूनी कलह चल रही है, उनको भी नापसंद किया जा रहा है, जैसी खबरें आ रही है। ऐसे में आप लोगों का सबसे अच्छा मौका है, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मजबूत नेता है, आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, तो साफ बताइए ना, दिक्कत क्या है? देखिए, मैं तो चौधरी जयंत जी के चीज़ों को या चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को या किसानों से संबंधित या माननीय प्रधानमंत्री की सोच जो किसानों के बारे में है, उस पे होमवर्क करके उस विचारधारा को पूरे देश में कैसे फैलाया जाए, जैन जी जो कहेंगे मैं तो उसको केवल आदेश का पालन करता हूँ। जहाँ तक केसी त्यागी जी की बात है, केसी त्यागी जी सीनियर लीडर हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है और उनका एक जनाधार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। और जो पीछे मुहिम चली है कई बार, जो फ्लॉप हो गई कुछ कारणों की वजह से, पिछड़े और दलितों की बात, तो उनमें उनका मेन योगदान रहा है और काफ़ी उनकी पकड़ है पूरे देश में भी और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ख़ास करके। वो जिस भी पार्टी में जाएँगे, अगर वहाँ से उनका जिस तरह की बातें सुन रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो वहाँ उन पार्टी को फ़ायदा ज़रूर होगा क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए और चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया और चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद लेके उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी। और जब मैं आज गया था उनके पास तो उनके जितने भी दीवारों पे फोटो लगे हुए थे तो चौधरी चरण सिंह जी के सारे फोटो लगे हुए थे। एक आखिरी सवाल, मान लीजिए वो मन बना लेते हैं किसी दल में जाने के लिए, तो आरएलडी पीछे तो रहे, आरएलडी क्या सबसे पहले पहुँचेगी, भाई हमारे पास आइए? आपकी निजी राय क्या है? मान लीजिए वो मन बना लेते हैं। मेरी निजी राय का कोई मायने नहीं है क्योंकि मेरी पार्टी में हमारे नेता चौधरी जयंत जी हैं। वो उन्हें लेंगे, नहीं लेंगे, ये चौधरी जयंत जी बता सकते हैं। और केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता हैं, वो जाएँगे, नहीं जाएँगे, इसका जवाब केसी त्यागी जी दे सकते मतलब हैं। आएँ तो अच्छा है। मेरे हिसाब से जिस भी पार्टी में वो जाएँगे, अपने शब्द मेरे मुँह में मत डालो, जिस भी पार्टी में जाएँगे, पक्का 100% राजनीतिक तौर पे और आने वाले 2027 के चुनाव में किसानों की, पिछड़ों की, दलितों की और भूमिहार लोगों की, जिनको त्यागी भी कहते हैं, वोटों का फ़ायदा पक्का 100% होगा। त्यागी जी वरिष्ठ नेता हैं और त्यागी जी और हम एक ही ज़िले के हैं। त्यागी जी और हम एक बार आमने-सामने एमपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, मेरठ में लोकसभा का। तो हमारा तो व्यक्तिगत स्तर पे बातचीत होती रहती है। किताब के बारे में आज बातचीत हुई थी और उस किताब की सोच को, विचारधारा को माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने एनडीए को कैसे फायदा हो पूरे देश में फैलाने पे, उस पे चर्चा हुई थी आज। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मल्लुक नागर, जो राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं, बात ना हाँ में है, ना ना में है, लेकिन कहीं न कहीं एक संदेश ज़रूर छुपा है कि आने वाले समय में कुछ होना ज़रूर है।